कक्षा 11 पाठ 5 विषय अर्थशास्त्र। पाठ 5 आय खर्च की संकल्पना। प्रश्न है औसत स्थिर खर्च समझाइए। औसत स्थिर खर्च समझाइए। पीढ़ी के कुल स्थिर खर्च को कुल उत्पादन से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत स्थिर खर्च कहते हैं। एक बार फिर, पीढ़ी के कुल स्थिर खर्च को कुल उत्पादन से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत स्थिर खर्च कहते हैं। औसत स्थिर खर्च बराबर कुल स्थिर खर्च अपॉन कुल उत्पादन। इसका सूत्र है AFC इज इक्वल टू TFC अपॉन TP। AFC औसत स्थिर खर्च एवरेज फिक्स कॉस्ट, TFC कुल स्थिर खर्च टोटल फिक्स कॉस्ट, TP कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्शन। फिर दिए इसकी अनुसूची। अनुसूची में उत्पादन का प्रमाण इकाइयों में, कुल स्थिर खर्च रुपयों में, औसत स्थिर खर्च रुपयों में। उत्पादन का प्रमाण 10 इकाई का जब उत्पादन होता है तो कुल स्थिर खर्च 100 है और औसत स्थिर खर्च 10 है, क्योंकि 100 में 10 का भाग देने पर 10 आता है, इसलिए औसत स्थिर खर्च 10 है। 20 इकाई का उत्पादन होने पर औसत स्थिर खर्च 5 हो जाता है। 30 इकाई का उत्पादन होने पर औसत स्थिर खर्च 3.3 हो जाता है और 40 इकाई का उत्पादन होने पर औसत स्थिर खर्च 2.5 हो जाता है और 50 इकाई का उत्पादन होने पर औसत स्थिर खर्च 2 रुपये का हो जाता है। पेज नंबर 2। यहाँ आकृति तैयार की गई है। OY अक्ष पर औसत स्थिर खर्च रुपयों में और OX अक्ष पर उत्पादन का प्रमाण इकाइयों में दर्शाया गया है। जब उत्पादन 10 इकाई का होता है तो औसत स्थिर खर्च 10 है, जिसे A के द्वारा दर्शाया गया है, ए बिंदु। जैसे ही उत्पादन बढ़कर के 20 इकाई का होता है औसत स्थिर खर्च 20, जिसे B से दर्शाया है, और 30 इकाई का उत्पादन होने पर औसत स्थिर खर्च 30 इकाई का उत्पादन होने पर औसत स्थिर खर्च 3.3 हो जाता है, जो C से दर्शाया है, और 40 इकाई का उत्पादन होने पर 2.5 हो जाता है, जिसे D से दर्शाया है, और 50 इकाई का उत्पादन होने पर खर्च 2 हो जाता है, जिसे E से दर्शाया है। उत्पादन बढ़ता रहे तो खर्च औसत स्थिर खर्च घटता है लेकिन शून्य नहीं होता। ध्यान रहे, औसत स्थिर खर्च ये घटता रहेगा लेकिन शून्य नहीं होता। ये धीरे धीरे घटता है लेकिन शून्य नहीं होता। अब इन काल्पनिक बिंदुओं से गुजरते हुए एक रेखा खींची जाती है, जिसे हम वक्र कहते हैं, लेकिन यहाँ किताब में रेखा दी है इसलिए मैं रेखा बताऊंगा। यहाँ से A से B, B से C, C से D, D से E, इस प्रकार से इसे रेखा खींच देते हैं, जिसे औसत स्थिर खर्च रेखा या औसत स्थिर खर्च वक्र कहते हैं। विश्लेषण। उपयुक्त आकृति में OX अक्ष पर उत्पादन का प्रमाण इकाइयों में दर्शाया है, OY अक्ष पर औसत स्थिर खर्च रुपयों में दर्शाया है। औसत स्थिर खर्च रेखा ऋण ढाल वाली होती है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है औसत स्थिर खर्च घटता है लेकिन शून्य नहीं होता। औसत स्थिर खर्च घटता है लेकिन शून्य नहीं होता, ऐसा ज्ञात होता है।